ममता बनर्जी को आज कलकत्ता वासी बोलेंगे भगोड़ा। जो जगह मैदान छोड़ के जो भागते हैं ना, उनको हिंदी में भगोड़ा कहा जाता है। चारा चोर का बेटा, फिर बोल रही हूँ, लालू यादव चारा चोर है, उसका बेटा वो बहिरागत तो नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ खेला हो रहा है, ये है खेला का ग्राउंड। चीटिंग कोई कर रहा है तो ममता दीदी कर रहा है, इतना दिनों से करके आ रहा है। तृणमूल के पास सब कुछ ही खेला ही है, ये लोग सीरियस से काम नहीं करता है, हर वक्त खेलते ही रहते हैं। ममता बनर्जी गई है नंदीग्राम चुनाव लड़ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। गलत बात, ममता बनर्जी नंदीग्राम नहीं गई है। आज ब्रिगेड का उनको पता है कि कितनी भीड़ होने वाली है, वो नॉर्थ बंगाल भाग गई है। पहली बात, ममता बनर्जी को आज कलकत्ता वासी बोलेंगे भगोड़ा। जो जगह मैदान छोड़ के जो भागते हैं ना, उनको हिंदी में भगोड़ा कहा जाता है। दूसरी बात, वो बोलती है बांग्ला उनको मांग रही है, बांग्ला में तो वो अपना मोहल्ला छोड़ के क्यों भाग गई? जिस मोहल्ले में वो रहती है वो छोड़ के वो नंदीग्राम क्यों भाग रही? इसमें भी एक कहावत है, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है। ममता की खत्म होने वाली है, इसीलिए भाग रही है वो। मैम, जहाँ से राजनीति उनकी शुरू हुई थी, वहाँ फिर वो अपना पत्ता आजमाने गई। राजनीति शुरू हुई थी उनकी जादवपुर से, उसके बाद वो भवानीपुर से, लेकिन आज के दिन वो अपना मोहल्ला छोड़ के भगोड़ा औरत भाग गई है। जो औरत या आदमी भगोड़ा होते हैं ना, वो देश के लिए कभी काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना परिवारवाद चला रही है और कुछ नहीं। उनको डर है, वो खत्म होने वाली है। आज कलकत्ता के क्यों, पूरे पश्चिम बंगाल के बाद एक ही बात बोल रहे हैं, हमारी 294 सीट्स हैं, सीट है 294। कहीं से भी चैलेंज देते हैं, कहीं सीट से भी खड़ी हो जाए ममता बनर्जी, वो हार जाएगी, कहीं से नहीं जीतेगी वो, उनको पता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, किशोर तो भाग चुका है। अरे भाई, प्रशांत किशोर की बात कहाँ से आ रही है? वो तो पंजाब भाग चुके हैं। हमारी टैक्स पेयर के 500 करोड़ लेके प्रशांत किशोर तो भाग गए। प्रशांत किशोर को इलेक्शन के बाद पकड़ के लाएंगे, अपनी पैसा वसूल करेंगे, पैसा उनको वापस देना है, वो हमारी पैसा है। टीएमसी पार्टी की पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट की पैसा है, टैक्स पेयर्स की पैसा है, वापस करना है। चारा चोर का बेटा जब आया हुआ था, चारा चोर का बेटा, फिर बोल रही हूँ, लालू यादव चारा चोर है, उसका बेटा वो बहिरागत तो नहीं है। आप वाले दिल्ली से आ रहे, वो बहिरागत तो नहीं है। नड्डा जी को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को बहिरागत बोलती है। रोहिंग्या उनके घर वाले हैं, बांग्लादेशी लोग उनके घर वाले हैं, और ये हम लोग जिन लोग यहाँ रहते हैं उनको बोलते हैं बंगाली और बंगाली। क्यों भाई, क्यों भाई? कोई गुजरात से आए, कोई उत्तर प्रदेश से आए, कोई महाराष्ट्र से आए, वो भारतीय है, कोई बाहर वाले नहीं है। रोहिंग्या वाले बाहर वाले हैं। बंगाल पे बंगाली राज करेगा। क्यों, कहाँ लिखा हुआ है? बंगाल में बंगाली राज करेगा का मतलब सब बंगाली है यहाँ। हम लोग भाषा से नहीं बोलते, तो इस हिसाब से तो बांग्लादेश में भी बंगला बोला जाता है, तो वो भी बंगाली हुए। बांग्लादेश में भी बोलते हैं, लेकिन वो जल नहीं बोलते, पानी बोलते हैं, वो बंगाली नहीं है। अभी टीएमसी की तरफ से लिखा जाए, दीवारों पे लिख दिया गया है कि जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसका बदला खून से लिया जाएगा। और क्या बूथ पे टीएमसी का वोट है? दीवार में लिखा हुआ बात मैं नहीं मानती हूँ। वो बोल सकती है कि हमको क्या पता किसने लिखा, बट उनका खुद का एक एमएलए आवाज देके रैली में जाके बोला है, वोट नहीं दोगे तो पानी बंद कर देंगे, वोट नहीं दोगे तो वोट के बाद समझ लेंगे, ये उनकी जुबानी है। तो ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, वो स्टेज में कहा है। बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलने से तो वो दिल्ली की प्रधानमंत्री होने वाली थी, 2019 में बोली थी लाल किला जाबो, समझ रहे ना, झंडा फहराएगी एज प्राइम मिनिस्टर। अरे आज चीफ मिनिस्टर की गद्दी बचा के दिखा दे दीदी, नहीं बचने वाली। ये जो भीड़ है ना, वो दिखा रही है, बंगाल की जनता मांग रही है। ममता दीदी जैसा नहीं कि मार पीट करके लोगों को बस में लेके आते हैं, नहीं। हम लोगों का नॉर्थ बंगाल में, आपको बता दूं, नॉर्थ बंगाल में प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं। बोला गया था कि नॉर्थ बंगाल से किसी को मत भेजिए, लेकिन वो लोग जबरदस्ती आए हैं मोदी जी को सुनने के लिए। तो ये कोई जबरदस्ती की कहानी नहीं चलती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती है। दीदी के टीएमसी में सब चलती है। टीएमसी का मतलब तोलाबाज पार्टी, जबरदस्ती का पार्टी, सिंडिकेट पार्टी, गुंडा पार्टी, बस। बीजेपी ऐसी नहीं है। अभी भी कह रही है बैलेट से वोट करा लीजिए, ईवीएम छोड़ दीजिए, हम जीतेंगे। दुनिया पाँव से चलती थी, साइकिल में चलती थी, बैलगाड़ी से हवाई जहाज जेट तक पहुंच गई, और दीदी ईवीएम से पेपर भी आना चाह रही है। दीदी का सोच बताइए,
कहाँ जा रही है वो? 15th सेंचुरी। ये बोलती है हम लोग बंगाल के एगोच्ची, पेपर चाहिए उनको ठप्पा मारने के लिए, उसमें सुविधा होता है। ठप्पा वोट इजी होता है, जीतने के लिए इजी होता है, सबको पता है। बंगाल की जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है। बंगाल में कुछ हो ना हो, दिमाग बंगाली, मैं बंगाली भाषी नहीं बोल रही हूँ, बंगाल के लोग बंगाली का दिमाग बहुत तेज है, लोग समझ गए हैं। ये जो बोलती है ना बीजेपी एक्चुअली क्या है, बंगाल का ही एक टीम है, ठीक है। ये कौन बनाया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाए। तो ये क्या भी, ये तो बंगाली का ही बनाया हुआ है, तो कैसे बाहर का हो सकता है पता नहीं है। ये हम लोगों को गर्व करना है कि मोदी जी ने बंगाल के नहीं होने पर भी ये बंगाली जो टीम इसको ये और बंगला में आके इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ हिम एंड नथिंग एल्स। मगर खेला की बात करी जाए, हम खेला होगा, हर चीज़ लाइफ में खेला ही है। इफ यू डोंट टेक द रिस्क, चाहिए ना, उसके पास प्लेयर कहाँ है? सब तो आ गया हमारे पास, प्लेयर कहाँ है? खेलने के लिए प्लेयर चाहिए ना, उसका मार तो पूरा सुना है। यहाँ देखिए, यहाँ खेला हो रहा है, ये है खेला का ग्राउंड, यहाँ खेल हो रहा है, देखिए। चीटिंग भी तो कर रहे हैं पूरा प्लेयर। नहीं, चीटिंग कोई कर रहा है तो ममता दीदी कर रहा है, इतना दिनों से करके आ रहा है। ममता दीदी इतना दिनों से चीटिंग कर रहा है। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन देम ना, कि वो किसके साइड से खेलेंगे। प्लेयर को डिसाइड करने दीजिए वो कौन सा साइड से खेलेगा। अगर उनके प्लेयर्स नहीं हैं तो नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम रही कि दीदी को आप लोगों ने ठुकरा दिया? लगातार 2 बार बहुमत में आने के बाद अब दीदी पसंद नहीं आ रही, क्यों, क्या कारण रहा? देखिए, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो वोटर कार्ड ही बना है 2019 में। मेरा पहला वोट गया है गेरुआ शिविर को। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दीदी में और किसी में। और जब से मुझे समझ में आया है तब से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में। ये तो सबको दिखाई दे रहा है। लड़की है, वो खुद लड़की है, एक मुख्यमंत्री होके लड़की को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो दिस इज हर फॉल्ट। चीज़ बोलना चाहती हूँ कि तृणमूल के पास सब कुछ ही खेला ही है। ये लोग सीरियस से काम नहीं करता है, हर वक्त खेलते ही रहते हैं, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो सेकुलरिज्म मजबूत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। हाँ, सेकुलरिज्म मजबूत करने की बात टीएमसी कह रही है। देखिए, सेक्युलरिज्म मीनिंग का पता ही नहीं है इसको, ठीक है। सेक्युलरिज्म की यहाँ नहीं है, मुस्लिम यहाँ नहीं है, क्रिश्चियन यहाँ नहीं है। तो सेक्युलरिज्म के मतलब वो लोग क्या करें, वो पक्ष ले रहे हैं। ये सेक्युलरिज्म नहीं होता है। केजरीवाल, तेजस्वी यादव, शिवसेना सब समर्थन में आ चुके हैं टीएमसी के। वो कह रहे हैं हम देश बचाने निकले हैं, बंगाल बचाने निकले हैं। बादशाह वो पहले खुद का पार्टी बचा ले, उसके बाद बंगाल को बचाने के लिए आएगा। अगर ममता बनर्जी को बाहर वाले पसंद नहीं है, सबको बोल रहा है बहिरागत है, तो फिर केजरीवाल को लाके क्या फायदा? वो तो कुछ नहीं करेगा, धरना पे बैठ जाएगा। उनको बस यही आता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना, बिहार वाले हमको टीएमसी को वोट दीजिए। नहीं देगा। बिहार वाले अगर टीएमसी को वोट देंगे तो फिर वहाँ पे तो उन्हीं को वोट दिया जाता, बीजेपी को नहीं दिया जाता ना। खेला होबे तो हम लोग भी तैयार है ना खेला होबे के लिए, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल वॉर करेंगे। हम लोग मारपीट, गुंडाई, खून बहाना हम लोग नहीं करते हैं। दीदी करती है, ऑलरेडी मानना शुरू की है। एक बता देती हूँ, कल रात गोसाबा में 6 लड़के एक शादी अटेंड करके वापस आ रहे थे, बीजेपी वाले, बम मारा गया। दीदी का खेला वही है। हम लोग का खेला है कि हम लोग पूरे देश भर में क्या डेवलपमेंट किए हैं, उसका खेला है। तो दीदी आके उतर जाए। देखिए, ये जो धमकी का राजनीति है ना, ये 34 साल में कम्युनिस्ट जमाना से देख रहे हैं हम। अभी 10 साल हुआ है ना, अभी भी देख रहे हैं धमकी का राजनीति। जो खेला होवे मीन्स की तो डायलॉग बांग्लादेश का आवामी लीग पार्टी का डायलॉग है। इसका तो खुद का कुछ नहीं है, अभी तक खुद का कुछ नहीं है। एक अनएजुकेटेड एक काट दीदी से बेटी हो गई है। हाँ, दीदी है, पीसी है, बेटी है, यो सब है। ये तो वोट लेने के लिए ये सब नौटंकी है। ये सब नौटंकीबाजी का राजनीति बंगाल में देखा है आदमी लोग, समझ रहे। ये जो धमकी का राजनीति है ना, 34 साल सीपीएम ने हमको दिखाया, ये 10 साल में ये भी दिखाया। अभी हम लोग को डर नहीं आता। एक बार बताऊं, अगर दीदी बेटी है, बेटी का सबसे पहला कर्तव्य किसके ऊपर है? माँ बाप। दीदी अगर बेटी होती
तो उस दिन उस 80 साल की माँ के ऊपर, क्यों, उनका बेटा कार्यकर्ता है बीजेपी का, 80 साल के उम्र की माँ को के ऊपर उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है कोई बेटी नहीं करती है। दीदी हमारी बेटी नहीं है, वो 30% जो मुसलमान है ना, उसके भाईजान जिसको वो दुधेल गोरू बोलती है, उनकी बेटी है। भाईजान को अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, वो ओपोनेंट से है, कुछ नहीं। उस दिन आपको याद होगा, आप लोग जर्नलिस्ट हो, सीपीएम का जो रैली था नवान्नो चलो, उस दिन एक मुसलमान लड़का को लाया गया था सीपीएम का कैडर बोल के, याद है ना, मुसलमान लड़का मर गया था, उसके फैमिली वाले बोले थे वो हमारा पार्टी का नहीं है, वो मर गया था, उसके फैमिली को वो नौकरी दे रही है। आज तक हमारे हिंदू कार्यकर्ता जो मरे हैं, किसको दीदी नौकरी दी है? किसी को नहीं। किसके बगल में जाके खड़ी हुई है? किसी के नहीं। फिर दीदी हमारी बेटी कैसे बन गई? वो 30% की बेटी थी, लेकिन उसमें भी अब बंटवारा होने वाला है। फुरपुरा शरीफ का भाईजान आ गया है, बंटवारा होगा। पिछड़ती गई दीदी, जो लगातार हमें एक बार नहीं 2 बार भारी मैंडेट से जीतती हैं और अब फिर गलत। पहले बार लोग चाहते थे, सीपीएम से त्रस्त हो गए थे पहली बार 2011, लेकिन 5 साल के बाद जब लोगों को समझ में आ गया, उस समय पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन दीदी के साथ थी, वो कंट्रोल करती थी। बीजेपी का उस तरीके से मैंने इम्पोर्टेंस नहीं था बंगाल में, उसीलिए सेकेंड टाइम, लेकिन लोग नहीं चाहे थे, ठप्पाबाजी में चला था, गुंडागर्दी से जीती थी। इस बार नहीं जीतने वाली, इस बार जनता की तरफ दिखाइए, देखिए लोग, देखिए ये वोट देंगे, ये है वोटर। हम लोग को चाहिए सिर्फ घुमाइए, वो दिखाइए, ये है पश्चिम बंगाल के वोटर, जो लोग दीदी को तो नहीं, दीदी को वोट देने वाले नहीं है ये लोग। पश्चिम बंगाल के लोग चेंज के लिए तैयार हैं, उनको चेंज चाहिए।